तो पहले आज हम ये देखने वाले हैं कि मिया सलोन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या-क्या चीजें हैं और इसको हम कैसे-कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही टॉपिक्स जो है वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो क्विक सेल क्या कैसे होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, कस्टमर को हम ऐड कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करेंगे, बिजनेस सेटिंग्स के थ्रू पॉइंट ऑफ सेल क्या है, बिजनेस सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशंस क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, और मॉड्यूल सेटिंग्स हमारा सेटिंग का टॉपिक है। उसमें हम स्टाफ सेटिंग्स ये सब हम देखने वाले हैं। तो हम अभी प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो लेट मी लॉग इन टू अ मिया सैलून अकाउंट फर्स्ट। लॉग इन, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हम डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट। क्लिक ऑन द लॉग इन पेज। यू विल जस्ट सेलेक्ट द ब्रांच। हमारी ये मल्टीपल ब्रांचेस का है, इसीलिए आपको इतने सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं। जो पर्टिकुलर ब्रांच में मुझे जाना है वो ब्रांच मैं सेलेक्ट करूंगी। तो जैसे ही मैं ब्रांच का नाम सेलेक्ट करूंगी, यहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट स्क्रीन मिलेगा। इसे हम कैलेंडर स्क्रीन कहते हैं। ऊपर स्टाफ का नाम और लेफ्ट साइड में आपके सारे डिटेल्स, जैसे कि सैलून टाइमिंग जो है ना, फ्रॉम 9 AM टिल जो क्लोजिंग टाइम है वहां तक कैलेंडर आपको अवेलेबल रहेगा। तो हम यहाँ पे अभी आपको ये बताएंगे कि न्यू बुकिंग कैसे करना है और ब्लॉक टाइम वगैरह कैसे ऐड करना है। अब बुकिंग क्या होता है? ब्लॉक टाइम बुकिंग होता है कि आप अपॉइंटमेंट्स, कस्टमर जो आपको कॉल करके बताता है ना कि आज मुझे 5 o'clock की अपॉइंटमेंट चाहिए या इस चीज के लिए अपॉइंटमेंट, उसे हम न्यू बुकिंग कहते हैं। और ब्लॉक टाइम ये होता है अगर कोई स्टाफ आपका ब्रेक में जाते हैं या फिर 10-15 मिनट्स उनको कुछ पर्सनल काम की वजह से वो आपसे मांग रहे ब्रेक, तो वो नोटिफाई करने के लिए और ताकि वो जो ब्रेक के समय में कोई उनको अपॉइंटमेंट ना डाले, इसीलिए हम वो ब्लैक मतलब एड ब्लॉक टाइम जो है वो देते हैं। तो ब्लॉक टाइम में आप लंच ब्रेक भी डाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको न्यू बुकिंग कैसे होती है वो बताती हूँ। लेट्स क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ न्यू बुकिंग। यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम या फिर नंबर डालना पड़ेगा। देन आपको डेट, उसके बाद आपको क्या करना है, सर्विस जो है उसे सेलेक्ट करना है, स्टाफ का नाम, टाइमिंग। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ऑलरेडी अगर वो जो कस्टमर है वो आपके सिस्टम में सेव्ड है, तो आप उनके नाम से ही टाइप करके यू कैन फाइंड इट आउट। और वो क्या सर्विस लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट आपसे पूछा गया है, वो सर्विस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड जो स्टाफ उनके लिए सर्विस करेंगे वो स्टाफ का नाम आप मेंशन करेंगे, कितने बजे के लिए उन्हें ये सर्विस चाहिए। सो टाइमिंग जो उन्होंने पूछा गया होगा ना आपसे, वो टाइमिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब ये 11:10 के लिए ही इज नॉट वर्किंग, या फिर सॉरी 11:10 के लिए उनके पास ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट बुकड है, उसी टाइम पे आप बुक करना चाहते हैं या नहीं वही लिखा है। तो नहीं, मतलब ऑलरेडी बुकड है तो ही विल बी बिजी, राइट? तो मैं अपना अपॉइंटमेंट के समय जो है वो चेंज कर सकती हूँ, या फिर हम ये कर सकते हैं कोई और स्टाफ के नाम से वो अपॉइंटमेंट डाल सकते हैं। या कुछ बुकिंग नोट अगर आपको मेंशन करना है पर्टिकुलर सर्विस के रिगार्डिंग, दैट यू कैन मेंशन इट एंड सेव। ये सेव करते ही हमारी अपॉइंटमेंट जो है क्रिएट हो चुका है। ये मैंने जैसे ही कहा था, ये हमारा अपॉइंटमेंट पेज है, यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा। ये ब्लू कलर में है तो इट मींस दिस इज द अपॉइंटमेंट ये क्रिएटेड। तो इसको मैं क्लिक करूंगी तो सारे डिटेल्स उस अपॉइंटमेंट का मुझे दिखेगा, जैसे सर्विस का नाम क्या है, कितने का है वो सर्विस, व्हाट इज द ड्यूरेशन एंड हाउ मच मिनट्स इट विल टेक, कौन से स्टाइलिस्ट के नाम से बुकड है, और कस्टमर जो है वॉक इन है या क्या, कौन से कैशियर ने उसको क्रिएट किया है तो वो कैशियर का नाम। ये सारे डिटेल्स अगर नोट कुछ है तो नोट भी आपको यहाँ पे दिखेगा, बुकिंग नोट पे। और यहाँ पे स्टेटस चेंज करने का ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि अराइव्ड, स्टार्टर, नो शो, कंप्लीटेड।
तो क्लाइंट अगर सलून के अंदर आ चुका है तो आप अराइव क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करते ही यहाँ पे आप अगर आप देख पाएंगे तो जो कलर है वो चेंज हो जाता है। और जैसे ही आपने सर्विस स्टार्ट किया है, देन यू कैन क्लिक ऑन द सेम सर्विस में आप स्टार्टेड क्लिक करेंगे। अगेन द सेम हैपेंस, यहाँ के कलर जो है वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा। सॉरी जी। तो कंप्लीट होने के बाद हम कंप्लीटेड में क्लिक करेंगे तो वो पर्पल में अभी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हुआ है विच मीन्स कस्टमर आया है, उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट लिया है, वो कंप्लीट हो चुका है, अभी तक हमने उनसे पैसे कलेक्ट नहीं किए हैं। तो टू डू दैट आप इस अपॉइंटमेंट में वापस क्लिक करेंगे, नीचे रेस सेल का एक ऑप्शन रहता है, तो आप रेस सेल में क्लिक करेंगे। रेस सेल में अगर आप क्लिक करेंगे तो हम आपको एक और पेज में लेके जाता है, इसे क्विक सेल पेज कहते हैं हम। ये क्विक सेल पेज में कस्टमर का डिटेल्स जो है ऑलरेडी फिल्ड रहेगा, उनका टोटल विजिट काउंट हम दिखाता है, लास्ट विजिट वो कस्टमर ने कब किया है, उनके थ्रू कितना रेवेन्यू हमें जनरेट हुआ है, ये हम यहाँ पे दिखाएंगे। नीचे जो सर्विस उन्होंने लिया है, जिस स्टाफ के नाम से वो टैग्ड है, वो स्टाफ और सर्विस यहाँ पे रहेगा। इसके साथ अगर उन्होंने कोई और सर्विस भी लिया है तो ये ऐड आइटम्स में जाके आप सर्विस पे क्लिक करके जो सर्विस उन्होंने लिया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम स्टाफ ने किया है तो स्टाफ का नाम, दूसरा स्टाफ ने किया है तो दूसरा स्टाफ का नाम। ठीक है। और आपके टोटल अमाउंट कितना पे करना है वो नीचे आ जाएगा। तो टोटली आपको बिल वैल्यू जो है 2750 हुआ है। अगर आप कैश से पे करना चाहते हैं तो कैश, इफ नॉट विया कार्ड यू विल क्लिक ऑन कार्ड, जीपे, एनीथिंग इट्स फाइन। ठीक है। साथ ही साथ मान लीजिए अगर कस्टमर आपको आधे पैसे कैश में आधे जीपे में देना चाहते हैं तो वो भी चलता है। तो उसके लिए हम पहले ये जो अमाउंट है टोटली इसको पेएबल अमाउंट में लाएंगे। यहाँ से आप इसको बैक स्पेस या फिर आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। फिर जितना अमाउंट उन्हें पे करना है वो आप मेंशन करेंगे। तो मान लीजिए 250 वो है कैश में दे रहा है, बाकी अमाउंट आपको टोटली यहाँ पे दिख जाएगा। तो बाकी अगर हम कार्ड से देना चाहते हैं तो हम कार्ड पे क्लिक करेंगे एंड देन सेव। तो इससे इनका बिल जो है वो क्लोज हो जाता है। बिल क्लोज होते ही आप ये नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, ये हम इनवॉइस पेज कहते हैं इसे। इस इनवॉइस पेज में हम ऐसे डिटेल्स मतलब कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, क्या सर्विस उन्होंने लिया है, कौन से स्टाफ ने, कितना अमाउंट उन्होंने पे किया है, वो सब हम दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इनवॉइस का नंबर रहता है, कब हुआ है, बिलिंग डेट, सब कुछ विल बी अवेलेबल। अगर आप थर्मल प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप थर्मल प्रिंट में क्लिक करेंगे। 3 इंच प्रिंटर के साथ अगर सिस्टम कनेक्टेड है तो आपको थर्मल प्रिंट मिलेगा। प्रिंट ए फोर में चाहिए तो प्रिंट ए फोर में। यहाँ हम आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट के थ्रू दिखाएंगे कि आपके बिल प्रिंट कैसे रहेगा। ठीक है। इसमें हम क्या क्या डिटेल्स डालते हैं, वो सैलून का नाम जो है टॉप राइट में रहता है। साथ ही साथ अगर कुछ कैप्शन आपने लिखा है वो भी रहेगा। नेक्स्ट सैलून का एड्रेस और कैशियर का नाम। नेक्स्ट टू दैट रिसिप्ट नेम, रिसिप्ट का जो डेट इनवॉइस का, क्या आइटम मतलब हम यहाँ पे जो सर्विस उन्होंने लिया है वो मेंशन करेंगे, स्टाफ का नाम, कितने क्वांटिटी की थे और प्राइस, साथ ही साथ कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, एंड टोटल कैसे पेमेंट हुआ है वो सब। अगर आप चाहते हैं तो इसे सेव भी कर सकते हैं या आप कैंसिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको ये बताएंगे कि अभी तो हमने अपॉइंटमेंट के थ्रू बिलिंग कैसे रेज करना है ये बताया। अब डायरेक्टली क्विक सेल कैसे करना है। अब ये क्लाइंट ने हमें कॉल नहीं किया है, शी और ही केम डायरेक्टली टू द सैलून, तो वो बोल रहे कि मुझे क्विक सेल करना। तो ये डायरेक्ट वॉक इन कस्टमर्स के लिए हम क्विक सेल लगाते हैं। तो क्विक सेल में हम जाके कस्टमर का नाम या नंबर आप टाइप करेंगे।
तो ये कस्टमर जो है वो अभी हमें डायरेक्टली वॉक इन किया है, तो हम क्लाइंट का डिटेल्स ऑलरेडी इनका नाम सेव्ड है सिस्टम में, दैट्स द रीजन। अगर मान लीजिए इसमें कोई एडिट करना है, इनके नाम नहीं, हमने गलती से ये इंक्वायरी करते वक्त ऐसे ही सेव कर दिया, तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे। इनका नाम क्या है वो आप मेंशन करेंगे, एंड देन अपडेट, कस्टमर का नाम आ जाता है। क्या सर्विस वो लेना चाहती है? कौन सी स्टाफ ये सर्विस, तो हम उन्होंने यहाँ ये सेलेक्ट सर्विस के ड्रॉप डाउन में से कोई भी एक सर्विस उनके लिए सेलेक्ट कर दिया है। इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग मैंने ये जो टाइप वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे टाइप करके इसको सेलेक्ट किया है। तो स्टाफ का नाम यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगी, देन टोटल प्राइस जो है वो आ जाएगा। इन केस मुझे मान लीजिए कोई डिस्काउंट नहीं देना है, तो 10% का देना चाहती, तो यहाँ पे मैं 10% डिस्काउंट डालूंगी। तो 600 में 10% डिस्काउंटेड के बाद 540 अमाउंट। तो कैश से पे करेंगे कैश, कार्ड से कैश, आई मीन सॉरी, कार्ड से पे करेंगे तो कार्ड हम क्लिक करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर ये यहाँ पे कस्टमर आपको इंस्टेड ऑफ 540 700 रुपीज दे रहा है, और आपके रिसेप्शनिस्ट या आपको ये जानना होगा कि हाउ मच अमाउंट यू वुड लाइक टू गिव देम इन चेंज, मतलब चेंज में उन्हें कितना देना है, वो अगर आपको जानना है विदाउट कैलकुलेटिंग, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 540 हटाएंगे। यहाँ पे जो अमाउंट वो भर रहे हैं वो 700 है, तो 700 टाइप करेंगे। देन मोड ऑफ पेमेंट अगर कैश है तो कैश, सो यू कैन सी कि 540 इज एडेड एंड कैश, 160 यहाँ पे चेंज में दिखेगा। तो रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर जो भी बिलिंग सेक्शन में अवेलेबल रहेंगे, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कितना पैसा लेना है, कितना वापस उनको देना है चेंजेस में। तो ये इजीली हो जाएगा, देन दे कैन क्लिक ऑन सेव। इससे आपके कैलकुलेशंस का जो समय है वो बच जाता है, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ भी वही बिल हम दिखाएंगे, डिटेल्स, स्टाफ का नाम आ जाएगा, सर्विस क्या है वो भी आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, प्राइस, साथ ही साथ डिस्काउंट है तो कितने का डिस्काउंट, और डिस्काउंटेड प्राइस के साथ एक्चुअल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, और क्या उन्होंने पेमेंट किया है, मोड क्या है वो दिख जाएगा। तो ये हमने आपको बेसिक जो चीजें, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, क्विक सेल कैसे रेस करने, ये बताया। अब इसमें थोड़ा एडवांस चीजें हैं, वो भी हम आपको इसी के साथ बता देते हैं। आपके पास अगर कोई ऐसे सर्विसेज होंगे जिसके लिए 3-4 सेटिंग्स पे आना, अवेलेबिलिटी, कस्टमर को 4 बार 5 बार ऐसे रेगुलरली आना पड़ता है, तो हम न्यू बुकिंग में जाएंगे, वापस कस्टमर का मोबाइल नंबर या फिर कस्टमर का नाम से अगर आपको याद है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अब वो आपको कॉल करके बोल रहा है कि ही नीड एन अपॉइंटमेंट ऑन फ्राइडे, तो हम यहाँ इस डेट पे कैलेंडर वाले पे क्लिक करके डेट चेंज करेंगे। और कौन से सर्विस के लिए चाहिए, तो मान लो कोई स्पा के लिए पूछ रहा है, और ये उनके लिए 3 सिटिंग्स 4 सिटिंग्स अगर ऐसा कुछ सर्विस है, तो ये डस नॉट रिपीट के अलावा इसे हम रेकरिंग में डाल देंगे। तो एवरी 6 डेज, या फिर हाँ, हर एक हफ्ता उनके लिए ये सर्विस चाहिए, तो ये कितने बार रिपीट होना चाहिए, ऐसे 4 बार रिपीट होना चाहिए। तो ऐसे मैं एवरी 1 वीक ऐसे 4 टाइम्स अप्लाई चेंजेस क्लिक करूंगी, तो ये रिकरिंग अपॉइंटमेंट बन जाएगा। और नीचे स्टाफ के नाम पे जो स्टाफ का नाम होने चाहिए वो हम सेलेक्ट करेंगे, स्टाफ वर्किंग आवर्स। तो हर एक हफ्ते के बाद, दैट इज अगर मान लीजिए आज का डेट, मतलब जिस दिन मैं बुक कर रही हूँ वो 9 जून है, तो 1 वीक इन द सेंस 7 डेज होती है, ठीक है। तो 9 जून से हम आगे नेक्स्ट 7 डेज उनके लिए एक अपॉइंटमेंट रहेगा, जो आई थिंक इट विल बी ऑन 16 जून, ठीक है। उसके बाद उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज के बाद एक और अपॉइंटमेंट रहेगा, वैसे ही सारे अपॉइंटमेंट्स 10:40 AM के लिए बुक्ड रहेगा।
और अलोंग विद दैट अगर मुझे कुछ बुकिंग नोट लिखना है तो बॉडी स्क्रब विद कोकोनट ऑयल चाहिए क्लाइंट के लिए, या मॉइस्चराइजर, कुछ जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। समटाइम्स आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस देते हैं ना, वो भी आप बुकिंग नोट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि सर्विस के समय जिस स्टाफ करवा रही है वो सर्विस, या जिससे हम वो सर्विस के लिए जाते हैं ना, उन्हें ये पता चले कि दिस इज द एग्जैक्ट थिंग्स दे स्पोक बिफोर कमिंग टू दी सर्विस, तभी आप वो जो है विदाउट एनी कंप्लेंट्स फुलफिल कर सकते हैं। फिर हम इसको सेव करेंगे। तो अभी हमने अपॉइंटमेंट 2 दिन क्या मतलब फ्राइडे के लिए क्रिएट किया, हम यहाँ पे डेट चेंज करके फ्राइडे पे जा रहे हैं, तो देखिए आपको एक अपॉइंटमेंट मिल गया। तो वैसे ही हमने रिकरिंग में डाला है, तो 1 वीक के हिसाब से वापस हम 16th में क्लिक करेंगे, तो 10:40 को सेम अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो अगेन हम 1 वीक के हिसाब से 23rd को क्लिक करेंगे, तो देखिए तो ये हमने 4 बार डाला है, तो 30 तक ही अपॉइंटमेंट रहेगा। नेक्स्ट टू दैट अगर मैं नेक्स्ट महीने 7 तारीख को क्लिक करूंगी तो अपॉइंटमेंट नहीं है, बिकॉज वो 4 टाइम्स में एंड होने का ऑप्शन ही मैंने दिया है। तो लेट मी कम टू टुडे, मतलब आज की कैलेंडर डेट मुझे देखना है, तो टुडे पे क्लिक करूंगी तो आज की डेट आ जाएगा। तो हम ये भी आपको बता देते हैं कि हमें ये सारे अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो कैलेंडर के हिसाब से क्यों क्रिएट करना है। ये इसीलिए हम क्रिएट करते हैं कि देखते ही ये पता चले कि कितने सर्विसेज अभी करंटली रनिंग में है, कितने स्टाफ्स हमारा फ्री है विदाउट एनी सर्विस, और कितने स्टाफ बिजी है अपॉइंटमेंट्स के साथ, ये जानने के लिए ही ये कैलेंडर स्क्रीन है। नेक्स्ट टू दैट हम आपको ये बताएंगे कि स्टाफ्स कैसे ऐड करना है। तो ये ऐड वाला ऑप्शन हर एक पेज में रहेगा। आपको स्टाफ ऐड करने के लिए, कस्टमर ऐड करने के लिए, सर्विस, प्रोडक्ट, एक्सपेंस के रजिस्ट्री, ये सब ऐड करने के लिए ये ऑप्शन हमने इजीएस्ट वे में आपको दिया है। तो पहले आपको ऑलरेडी कस्टमर कैसे ऐड करना है पता है, थ्रू क्विक सेल, अपॉइंटमेंट, सब कुछ आपको मैंने दिखाया था। अगर मान लो कि नया कस्टमर कोई आ रहा है, तो हम ऐड में जाके कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आ जाता है। इसमें आप कस्टमर का नंबर डालेंगे, ये नंबर हो गया, उनका नाम क्या है कस्टमर का वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, मेल, फीमेल, कस्टमर आईडी, ईमेल आईडी, ये कस्टमर का मोबाइल नंबर, नाम के अलावा सारे अदर डिटेल्स जो है ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप क्लाइंट से मांग सकते हैं तो आप मांग कर इन सबको डिटेल आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको सेव कर देंगे। और अभी हम आपको ये बताते हैं स्टाफ कैसे ऐड करते हैं। तो ऐड सिंबल में हम जा रहे हैं, स्टाफ, तो ये आपको डायरेक्टली स्टाफ वाले पेज में लेके चला जाता है, तो ऐड न्यू स्टाफ। स्टाफ का नाम क्या, अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उन्हें अलाउ करने के लिए ऑप्शन है ये, सारे सर्विसेज सेलेक्ट ऑल, अगर कोई फिक्स्ड वीक ऑफ है इनका तो वीक ऑफ पे आप सेलेक्ट करेंगे। मतलब ये जो टिक मार्क अगर हम हटाएंगे ना, तो इसका मतलब हुआ है कि ये पर्टिकुलर मंडे इनका फिक्स्ड वीक ऑफ है। देन सी, तो ऑलरेडी हमारे पास 4 स्टाफ थे, मतलब 3 स्टाफ, एक मैनेजर, एक फ्लोर मैनेजर थे। अभी हमने एक और स्टाफ, तो 4 स्टाफ, अब 1 फ्लोर मैनेजर इज अवेलेबल। तो हम अभी डैशबोर्ड क्या है वो दिखाते हैं। तो बेसिक जो है, क्विक सेल कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे करना है, स्टाफ क्या ऐड करना है, ये आपको बेसिक डिटेल्स है। इसके आगे जैसे सर्विस अपलोड करने का, कस्टमर डिटेल्स अपलोड करने का, ये सब हम आपके लिए मदद करते हैं। इनिशियली आप सर्विस लिस्ट अगर हमें भिजवा देंगे तो हम लोग ऐड कर देते, वरना हम आपको ये भी सिखाएंगे कि सर्विस कैसे ऐड करना है, मतलब मेन्यू कार्ड इनसाइड सॉफ्टवेयर, डोंट वरी। तो पहले हम आगे बढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर्स है। क्विक सेल अपॉइंटमेंट करने के बाद ये डैशबोर्ड जो है ना,
ये आपको ऐसा मतलब डिटेल्स प्रेजेंट करता है इन अ पिक्चराइज्ड फॉर्मेट। जैसे आपकी टोटल बिल काउंट है वो 4 का है, टोटल बिल वैल्यू आज के लिए 7090, एवरेज इसका बिल वैल्यू कितना है, ये सब डिटेल्स। और इसमें पूरे सर्विसेज का है, अगर प्रोडक्ट होता है तो थोड़ा हल्का सा हाफ सर्विस हाफ प्रोडक्ट, या फिर पूरा सर्विस थोड़ी सी प्रोडक्ट, ऐसे आपको डिफरेंस दिखाई देता है। पेमेंट मोड का डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। नीचे कस्टमर्स के लिए जो है ना, 2023 में इनका बिल काउंट कितना है वो सब इस जगह पे दिख। तो कौन से सर्विस आपके टॉप सेलिंग सर्विसेज है वो भी आप इसी जगह पे देख सकते हैं। तो हैशपा ही ज्यादा चलती है। और आज की बुकिंग एक्टिविटी कितने से आपने बुकिंग्स लिया है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ये पूरे हम डैशबोर्ड में अभी ये जो आपको दिखा रहे थे ये सेल्स इनसाइट है। यहाँ पे एक फिल्टर ऑप्शन भी है, इंस्टेड ऑफ टुडे आपको कल का सेल देखना है तो आप यस्टरडे, या फिर करंट मंथ का देखना है तो आप करंट मंथ, ऐसे आप सेलेक्ट करते। तो द सेम वे स्टाफ इनसाइट में हम ये दिखाएंगे कितने स्टाफ ने, मतलब कौन सा स्टाफ ने ज्यादा किया है, किन्होंने कम, जिन्होंने कम किया वो भी हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे तो जो फर्स्ट में आते हैं मतलब इन्होंने 63% तक कवर किया है, जो 4500 के लिए नेक्स्ट ईयर। तो ये भी अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो का 360 प्रोफाइल खुलती है यहाँ पे स्टाफ्स का, जहाँ पे हम सारे डिटेल्स, जैसे उन्होंने कितने कितने सर्विसेज किए हैं, उसका प्राइस क्या है, प्रोडक्ट कोई सेल्ड हुआ या मतलब सोल्ड हुआ या नहीं, एंड देन प्रीपेड सेल क्या है, ये सब हम देख सकते हैं। क्या क्या कस्टमर के लिए इन्होंने सर्विस दी, ये कस्टमर लिस्ट भी हमें यहाँ पे मिलेगा। ये डैशबोर्ड में सेल्स लिस्ट में इन मतलब सेल्स इनसाइट में हमने देख लिया, उसके बाद डैशबोर्ड में स्टाफ इनसाइट में ये सब अवेलेबल है। नेक्स्ट टू दैट हम अभी कस्टमर इंसाइट में जाएंगे। कस्टमर इंसाइट में हमको ये डिफरेंसेस दिखाएगा कि रेवेन्यू जो है वो जेंडर वाइज कैसे हमें कलेक्ट हुआ है, ये फीमेल से है या मेल से, ऐसे। ये तभी दिखेगा अगर हम जेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रैक करेंगे तभी, ठीक है। और मेंबरशिप कस्टमर्स के थ्रू कितना रेवेन्यू मिला है, नॉन मेंबरशिप कस्टमर्स को थ्रू कितना रेवेन्यू मिला है, ये दिखेगा। और नीचे आएंगे तो प्रीपेड कितने किन्होंने मतलब रिडीम किया है नहीं, वो सब। तो ये सारे हम पिक्चराइज्ड फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो यही हम डैशबोर्ड में आपको मिलती है। पोस्ट टू दैट हमने जितने भी कस्टमर्स अभी तक सिस्टम के अंदर ऐड किया है ना, ये लोग कस्टमर्स में रहेंगे। तो अभी फिलहाल 2 ही कस्टमर्स को हमने ऐड किया है, तो कस्टमर्स के अंदर 2 कस्टमर है, एक जॉन, दूसरा जो है वो सना है, ठीक है। और उनका टोटल परचेज वैल्यू, लाइफ टाइम विजिट काउंट, कितने बार आज अभी तक इन्होंने हमारे सैलून को विजिट किया है वो रहेगा, उनका लास्ट विजिट डेट क्या था वो। और अगर आपको फिल्टर करके देखना है कि कुछ और चीजें, जैसे कि मुझे ये देखना है कि जून 1 से जून 5 तक मेरे कितने मेल क्लाइंट्स आए थे, तो हम ऐसे देख सकते हैं। या फिर मेरे कितने न्यू कस्टमर्स थे, दे कैन सर्च। तो अगर मैं ऐसे डालती हूँ कि जून 1 से जून 7 तक कितने न्यू कस्टमर्स है, तो आई एम गेटिंग वन नेम ओवर हियर। तो ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल फिल्टर्स अवेलेबल है, कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स का है, नॉन मेंबरशिप का है, मेंबरशिप, ऐसे अब सारे फिल्टर्स अवेलेबल है। यू कैन सेलेक्ट इट एंड क्लिक सर्च एंड आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर बिल वैल्यू के साथ देखना चाहते हैं, कितने भी लोग 3000 के ऊपर किया है, 5000, देन आई विल पुट दैट वैल्यू हेयर, बिल के हिसाब से मुझे ये भी दिख जाएगा। तो हम कस्टमर्स में ना एक्टिव कस्टमर्स, चर्न, प्रोडक्शन, डिफेक्टेड कस्टमर, ऐसे 3 इंडिविजुअल ग्रुप्स के साथ दिखाते हैं। ये एक्टिव में जो कस्टमर्स रेगुलरली हमारे सैलून विजिट करते हैं ना, उसे हम एक्टिव क्लाइंट बोलते हैं। और जो रैरली होते हैं ना, मतलब 1 महीने के बाद थोड़ा एक बार आते हैं वापस चले जाते हैं, ऐसे कस्टमर को हम चर्न प्रोडक्शन बताते हैं, मतलब लाइकली इनएक्टिव। नेक्स्ट टू दैट डिफेक्टेड, जो क्लाइंट बहुत पहले आया उसके बाद आए ही नहीं सॉफ्टवेयर के मतलब सलून के लिए, तो उसे हम डिफेक्टेड कस्टमर्स बताते। तो ये जो ऑप्शंस है सेट करने का, वो आपके अंदर अवेलेबल है, सिस्टम के अंदर अवेलेबल है।
यू कैन इधर सेट इट ऑन योर ओन टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब आपके सिस्टम के हिसाब से कैसे चाहिए, आपके सलून के हिसाब से, उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट ही छोड़ दे से। तो हम आपको ये भी बता देते हैं अभी साथों साथ कि ऐसे सेट कैसे करना है। सो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपके पास कस्टमर सेगमेंटेशन ये ऑप्शन रहता है, इस पे क्लिक करना है। एक्टिव कस्टमर्स क्या सेट करना है, तो 1 to 25 डेज जो आपको विजिट करते हैं ना, विजिट, उनका विजिट काउंट डे 1 से 25 के बीच रहेगा, तो वो एक्टिव कस्टमर्स है। और 26 डे से 60th डे के बीच में जो कस्टमर्स फॉल होते हैं वो मेरे लिए चर्न क्लाइंट है। और 61st डे से ऊपर कोई भी नहीं आए हैं हमें देखने के लिए, वो डिफेक्टेड क्लाइंट्स है। तो अभी मैं कस्टमर्स में जाऊंगी ना, तो यहाँ पे ये देखिए लास्ट विजिट डेट इनका 7 जून है। तो ये लोग अभी के लिए मेरे एक्टिव कस्टमर्स ही रहेंगे। अगर मेरा कस्टमर डेटाबेस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि 21 दिन के अंदर कितने लोग मुझे विजिट करते हैं, 21 दिन के बाद कितने लोग मुझे विजिट करते हैं, या फिर 60 दिन के बाद कितने लोग मुझे विजिट करते हैं। ऐसे मुझे डिफरेंस तभी पता चलेगा। इसके लिए हमें बहुत सारे क्लाइंट्स का डेटा रहना चाहिए। फिलहाल ये मेरी डेमो अकाउंट से हम आपको अभी ट्रेनिंग इन द सेंस हम डिटेल्ड प्रोडक्ट वॉक थ्रू का वीडियो दे रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसमें कोई कस्टमर्स ऐड नहीं किए। तो आगे हमने अभी तक जो आपको बताया, डैशबोर्ड, क्विक सेल, अपॉइंटमेंट, कस्टमर, ऑन रेगुलर बेसिस आपको क्विक सेल और अपॉइंटमेंट ही देखना पड़ेगा। कस्टमर्स आप रेगुलरली ऐड करेंगे तो आप देखेंगे। इसके आगे हमें दो तीन चीजें और भी बताने हैं इसी फीचर्स के रिलेटेड, अपॉइंटमेंट और क्विक सेल के रिलेटेड जो है वो रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट्स आपके लिए कैसे जनरेट होती है, जो हम डैशबोर्ड में दिखा रहे थे ना पिक्चराइज्ड फॉर्मेट, वही ऐसे डिटेल्ड लाइनली फॉर्मेट में हम रिपोर्ट्स में दिखाते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा बिल नंबर 1 2 3 4 सारे इनवॉइस नंबर लेफ्ट साइड में रहेगा, उसके साथ कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर, बिल कब हुआ है वो डेट्स रहेगा, पेमेंट मोड, टोटल अमाउंट, नेट टोटल, कैश, सब कुछ। तो रेगुलरली आपको देखने के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स रखते हैं। बट नॉट टू गेट कंफ्यूज, यू कैन चेक ऑन सेल्स लिस्ट। इसमें आपको सारा सेल आज कितना हुआ है, कैसे हुआ, कितने रुपए से मुझे पैसे मिले, ये सब आप देख सकते हैं। और पेमेंट के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे पास एक और एडिशनल रिपोर्ट है, वो है पेमेंट मोड रिपोर्ट। तो इसमें अगर आप टैक्स के साथ कलेक्ट करते तो टैक्स कितना है, अगर कोई कस्टमर ने आपको पे नहीं किया है आज, तो बोला अगले नेक्स्ट विजिट में 2 दिन में पे करूंगी, तो वो हम उसको अनपेड बिल में क्लोज करते हैं। तो वो अनपेड जो क्लोज हुआ है उसे हम कलेक्ट भी करना पड़ता है, राइट। तो आज तक कोई अनपेड आज कलेक्ट हुआ है पुराना बिल का पेंडिंग अमाउंट, तो वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। और कैश से थ्रू कितना पेमेंट अमाउंट मिला है कार्ड के थ्रू, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टाफ के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो स्टाफ सेल्स का रिपोर्ट हमारे पास अलग से है, जिसमें स्टाफ नाम, मतलब स्टाफ का सारा नाम रहेगा, सर्विस अमाउंट, अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट बेचा है तो प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट अमाउंट, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो आपको सेल्स लिस्ट, स्टाफ सेल्स, पेमेंट मोड रिपोर्ट, ये तीनों मैंडेटरी है देखने के लिए ऑन रेगुलर बेसिस। और कोई कैंसल्ड इनवॉइस है, तो किसी ने आपके इनवॉइस जो है डिलीट किया है, तो वो सब कैंसल्ड इनवॉइस में रहेगा। सॉफ्टवेयर के थ्रू अंदर से कोई परमानेंटली डिलीट ही नहीं हो पाएगा। इन केस किसी ने आधा पेमेंट आज किया है कोई भी सर्विस के लिए, आधा बाद में कर रहे हैं, तो हम उसे पार्ट पेड बिल बताते हैं। और किसी ने आपसे आज सर्विस लिया, आज पैसे ही नहीं दिया, बोला कल या परसों दूंगा, तो उसे हम टोटली अनपेड बिल कहते हैं। तो ये पार्ट पेड और अनपेड बिल्स जितने भी रिकॉर्डेड है आज तक सिस्टम के अंदर, वो यहाँ पे विजिबल रहेगा। और बगल में ही आपके पास टुडे ऐसे फिल्टर है ना, ये डेट चेंजिंग का फिल्टर है। तो इसमें आप डेट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कस्टम रेंज लगाएंगे तो फिक्सड डेट, तो मुझे 1 जून से 7 जून तक चाहिए, ऐसे आप फिक्सड डेट लगा सकते हैं।
तो रिपोर्ट्स में यही रिपोर्ट्स जो है वो आपको रेगुलर बेसिस में काम पे आएगा। नेक्स्ट टू दैट हम आपके पास मतलब जो हमारा मॉडल है ना उसके हिसाब से कुछ और चीज़ें कवर करना है, वो है सेटिंग्स पार्ट। जो भी डिटेल्स और चेंजेस वी नीड ऑन द अपॉइंटमेंट स्क्रीन, क्विक सेल स्क्रीन, सब कुछ जो भी है वो सेटिंग्स के थ्रू ही जाता है। तो मैं अगर सेटिंग्स में क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स, बिजनेस सेटिंग्स, डेटा माइग्रेशन, मॉडल सेटिंग्स, ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स मिलेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं अकाउंट सेटिंग्स के नीचे जो है बिजनेस डिटेल्स और बिजनेस लोकेशन। तो बिजनेस लोकेशन में आपके एड्रेस सब कुछ बराबर डाला है या नहीं, वो देखने के लिए बिजनेस लोकेशन यू हैव टू क्लिक। आपका सैलून का नाम क्या है वो, तो ये देखना ठीक है, ये सारे डिटेल्स जो हमने दिया है वो सही है। देन यू कैन क्लोज। वापस हम सेटिंग्स में जाएंगे। अभी टैक्स सेटिंग अगर कुछ करना है तो यू विल क्लिक ऑन दी पॉइंट ऑफ सेल। तो ये पॉइंट ऑफ सेल में हम आपको इनवॉइस जो है पीडीएफ के थ्रू हम मतलब A4 प्रिंट है उसे हम पीडीएफ के थ्रू बेचते हैं। वैसे ही थर्मल प्रिंट में कैसे आएगा उसका प्रीव्यू हम यहाँ पे दिखाते हैं। पर यहाँ पे ऊपर सलून का नाम डिटेल्स भी आ जाएगा, जस्ट प्रीव्यू में जो भी डिटेल्स हम यहाँ पे डालेंगे ना वही यहाँ पे विजिट होगा। तो पॉइंट ऑफ सेल में और जो डिटेल्स है फॉर इनवॉइस प्रिंटिंग, ये कुछ फुटर मैसेज, थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर सैलून, या फिर प्लीज रीच अस फॉर फर्दर मोर अपॉइंटमेंट्स, जो भी आप फुटर मैसेजेस एक बिल में डालना चाहते हैं वो आप डालेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको इनवॉइस रिसिप्ट नहीं आना चाहिए, इट शुड बी लाइक बिल, बिल नंबर, इनवॉइस, ऐसे तो वो नाम आप देंगे तो ये इनवॉइस रिसिप्ट के अलावा नाम भी चेंज हो जाएगा। और बिलिंग करते वक्त थर्मल प्रिंट में कस्टमर का नाम, स्टाफ का नाम, कैशियर का नाम तीनों दिखाना है तो तीनों, नहीं आप सिर्फ स्टाफ नाम और कस्टमर का नाम काफी है तो आप ऐसे ही दिखाएंगे बिल प्रिंट। और आपके जीएसटी के साथ अगर बिल चाहिए तो आप अपना जीएसटी नंबर जो है उसके आप उसे आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, तभी बिल जो है वो जीएसटी नंबर के साथ जाएगा। नीचे हम इनवॉइस जनरल सेटिंग्स बता रहे हैं। अगर आपके पास पॉइंट के साथ से कोई सर्विस वैल्यू है, प्रोडक्ट वैल्यू है, वो आप सेल करेंगे तो राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर के साथ, तो इसे इनेबल करना है। और नेक्स्ट टू दैट ये अलाउ बिलिंग फॉर पास्ट डेट्स जो है, से मान लीजिए अगर कोई बैक डेटेड बिल आपको करना है तो हमें इस वाले ऑप्शन को इनेबल रखना पड़ेगा। और स्टाफ को अगर क्विक सेल में जाते वक्त कोई भी प्राइस को एडिट करना है तो ये वाला ऑप्शन इनेबल रखेंगे, तभी वो क्विक सेल करते वक्त ना कोई प्राइस चेंजेस हो चेंज कर पाएगी अपने आप। और यहाँ पे टैक्स जो है बिफोर लगाना चाहिए, मतलब डिस्काउंट के बिफोर टैक्स लगना है, डिस्काउंट के बाद वो वाला ऑप्शन है इनेबल करना है या नहीं। नीचे आप अपना जीएसटी नंबर ऐड करने के लिए ऐड न्यू जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर आपका पूरा डाल के आप ऐड पे क्लिक करेंगे। और नीचे टैक्स सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये टैक्स सारे सर्विसेज के लिए अप्लीकेबल है या नहीं, ये टैक्स इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और नीचे अगर आप आएंगे तो पेमेंट मोड सेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके आगे अगर हम नीचे आएंगे तो बिल रीसेट करने का ऑप्शन है मैम। तो ये पेमेंट मोड इतने सारे हैं, एस आई एम हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस, इसीलिए बहुत सारा दिख रहा है। आप चाहे तो एक एक करके भी क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको कैश और कार्ड आ जाएगा इंक्लूडिंग प्रीपेड। फिलहाल ये क्रेडिट कार्ड, फोन पे, जीपे, ऐसे आपकी मतलब वहाँ की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, उसके हिसाब से आप पेमेंट मोड डालेंगे। तो ऐड न्यू पेमेंट में डाल के ये पेमेंट ऑप्शन में वो पेमेंट मोड का नाम आप डालेंगे, कौन सा ब्रांच है वो ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे, देन सी। तो इसे पेमेंट मोड जो है वो ऐड हो जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये हमने आपको बता दिया पॉइंट ऑफ सेल में क्या क्या चीजें रहता है। तो ये टैक्स पर्पस के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे अगर आप इनेबल करेंगे ना तभी हमारे लिए टैक्स इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड सब कुछ बराबर आएगा। नेक्स्ट टू दैट नोटिफिकेशन कैसे सेट करना है। अगर आप एसएमएस हमसे खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐड न्यू एसएमएस टेम्पलेट में नीचे दे रहे हैं कि ऐसे असाइन करते हैं।
तो अभी रिसेंटली जो हमें इंफॉर्मेशन मिला है डीएलटी के थ्रू, तो एक मैसेज में दो ही वेरिएबल रहना चाहिए, तो इसीलिए तो हम आपसे फीडबैक के लिए और डिजिटल इनवॉइस जो है दोनों भिजवा रहे हैं, मतलब ऑन मैसेज बेसिस। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फुल डिटेल, हम ऐसा मैसेज भिजवा रहे हैं कस्टमर को, डियर कस्टमर, कि आपका टोटल बिल अमाउंट ये था। इसे क्लिक करते ही आप अपना डिजी इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको असाइन करना पड़ेगा, सो दैट आपको एसएमएस जो है एक एक करके भेजा जाएगा, मतलब दी योर एंड कस्टमर फ्रॉम योर एंड, उनको मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएगा। रिसेंटली हमने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो नोटिफिकेशन के अंदर क्लाइंट नोटिफिकेशन, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप रहता है। एसएमएस में सारे की इनवॉइस के लिए एसएमएस मैसेज भिजवाने तो ऐड न्यू एसएमएस टेम्पलेट असाइन ये करना पड़ेगा आपको। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ऐसे, मतलब बिकॉज ये न्यू अकाउंट है तो हर एक सेटअप हमें करना पड़ेगा। कस्टमर के साथ साथ अगर आप स्टाफ को भी भिजवाना चाहते हैं एसएमएस, तो यू कैन क्लिक हियर। सेम वे ईमेल के लिए भी है। ईमेल में हम जाएंगे, ईमेल इनवॉइस चाहिए तो इसको हम इनेबल करेंगे। ईमेल कंफर्मेशन फॉर अपॉइंटमेंट चाहिए तो हम इनेबल करेंगे। ऐसे एक एक करके हमें इनेबल करना पड़ेगा। सो पोस्ट टू दैट व्हाट्सएप क्या है, तो व्हाट्सएप में भी आजकल हम लोग, अगर व्हाट्सएप रिचार्ज आप कर चुके हैं मियो सैलून में, तो इनवॉइस मैसेज, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, कैंसलेशन, ये सब हम व्हाट्सएप के थ्रू भी कस्टमर को भिजवाते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास जो टेम्पलेट अवेलेबल है वो फिक्सड है, आपको कोई चेंजेस नहीं रहेगा। इसमें आप डिजिटल इनवॉइस कस्टमर को भिजवा देंगे, फीडबैक का लिंक, जो भी आप चाहते हैं ये सब हमने कस्टमाइज करके एक मैसेज में डाला है, वो हम भिजवा देंगे कस्टमर को। तो असाइन टेम्पलेट करेंगे तो मैं व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप रिचार्ज करने के बाद जाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टू दैट रिपोर्ट नोटिफिकेशन। तो रेगुलरली मान लीजिए अगर आपको हफ्ते हिसाब से वीकली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट चाहिए, तो हमें ये इनेबल करना पड़ेगा। ये तो डेली समरी रिपोर्ट है, तो अगर आप सैलून में रहे या ना रहे, ओनर को ये मैसेजेस जाएगा कि आज के लिए इतना बिल हुआ है, इतना रिपोर्ट आया है, ऐसा। तो वो अगर आप डेली के अलावा वीकली सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसको इनेबल करेंगे, तभी आपको ईमेल नोटिफिकेशंस जो है वो डेली या मतलब मंथली वो सब आपको दिखाई देगा। स्टाफ को भी अगर उनके सेल्स जो है उसे डेली मॉनिटर करना है, तो स्टाफ सेंड डेली समरी ईमेल टू स्टाफ, इसे हमें इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद अभी तो हमने नोटिफिकेशन सेट किया है कि क्या क्या जाना है, तो पहले उसके बाद हमें नोटिफिकेशन मैप करना है कौन से ईमेल आईडी के लिए जाना है। तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी के बगल में, एंड कौन सा ब्रांच के लिए चाहिए ये हम करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट टू दैट रिमाइंडर नोटिफिकेशन है। ये रिमाइंडर नोटिफिकेशन अभी फिलहाल हम कोई भी अपॉइंटमेंट्स के लिए कभी कभार भूल जाते हैं, तो ये रिमाइंडर नोटिफिकेशन हमारे लिए ऐसा रहता है कि आज अगर 10 बजे, 11 बजे कोई अपॉइंटमेंट है, थ्रू रिमाइंडर नोटिफिकेशन इफ इट इज एनेबल्ड, मुझे 2 घंटे पहले मैसेजेस आना चाहिए कि आपके लिए एक अपॉइंटमेंट है ऑन सो एंड सो डेट, सो एंड सो टाइम। ऐसे आपको अगर मैसेज भिजवाना है 2 घंटे की पहले, वही करने का ऑप्शन अवेलेबल है रिमाइंडर नोटिफिकेशन में। तो ये कैसे करेंगे, ऐड न्यू एसएमएस टेम्पलेट, डियर कस्टमर दिस इज द अपॉइंटमेंट, ये बुकिंग डेट के साथ हम क्लिक करेंगे ऐसे। तो ये कितने घंटे पहले भेजना है कस्टमर को, ये आप ऐड रिमाइंडर डेज, सो 1 डे बिफोर अगर भिजवाना चाहती हूँ मैं, तो 1 डे कितने घंटे से पहले, दैट आई विल सेलेक्ट इट एज 1 डे बिफोर, ये 2 बार हम भेजेंगे, देन सेव। द सेम वे आपको ऐड रिमाइंडर डेज, तो 0 डेज पहले, मतलब जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट है उसी दिन हम भिजवाएंगे। कितना हावर्स बिफोर, सो लेट इट मे बी 3 आवर्स बिफोर, देन सेव।
तो हम ये अपडेट कर देंगे तो उन लोगों को रिमाइंडर जाना शुरू हो जाएगा। तो सेटिंग्स में हमने अभी पॉइंट ऑफ सेल देख लिया, नोटिफिकेशन, और जो दो और चीजें हैं वो कैश रजिस्ट्री एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट। तो कैश रजिस्ट्री क्या करता है? तो कैश रजिस्ट्री जो है वो आपके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग शिफ्ट बैलेंस जो है वो मॉनिटर करने के लिए हमने लिया है। तो ये कैश रजिस्ट्री में आप क्लिक करेंगे, आपकी कंट्री की करेंसी जो है ना उसके हिसाब से 1, 10, 50, 200, 500, 2000 वो सारे डिनोमिनेशन हम डालेंगे। वो डालने के बाद ये जो ऐड वाला सिंबल है ना, ये आपको सारे पेजेस में अवेलेबल रहेगा। आप इसमें कैश रजिस्ट्री क्लिक करिए, ओपनिंग शिफ्ट, ओपन मतलब आज दुकान खोलते वक्त मतलब सैलून ओपनिंग में आपने अगर रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर को कुछ पैसे दिया है एज ओपनिंग बैलेंस, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग शिफ्ट, डेट, देन सेव। सो दिस इज वन टाइम सेटअप। ये जो पार्ट अभी हम कर रहे हैं ना, ये सेटिंग वाला, ये वन टाइम सेटअप है। ऑलरेडी हमने किया है तो इसीलिए शायद आपको डिनोमिनेशंस वाला पेज दिख रहा था। एक्सपेंस मैनेजमेंट भी हमारे पास है, जिसमें आप एक्सपेंस का जो टाइप है वो पहले हम ऐड करेंगे। जो भी एक्सपेंसेस के टाइप है वो सब हम पहले ऐड करेंगे। देन जैसे हमने बताया था, अगर आप एक सेल पेज में होंगे, अपॉइंटमेंट पेज में होंगे, कोई भी पेज में, ये ऊपर आपको राइट साइड में ऐड वाला सिंबल दिखाएगा, ऐड एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का नाम क्या है? तो बेवरेजेस, क्या पेमेंट मोड था? कैश। तो हमारे स्टाफ्स के लिए वी बॉट टी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर बॉट 5 टीज, या जो भी एग्जैक्टली आप कुछ ऐसे चाहिए वैसे आप लिखकर कितना अमाउंट हुआ है वो आप मेंशन करके कौन सी तारीख को डेट सेव करेंगे, तो ऐसे ही हमारे लिए एक्सपेंस भी ट्रैक होती है। तो अभी हमने ओपनिंग शिफ्ट का बैलेंस तो डाल दिया, वैसे ही सैलून क्लोज करते वक्त जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो आप वापस कैश रजिस्ट्री, क्लोजिंग शिफ्ट बैलेंस, देन सेव। तो अभी हम क्या करेंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे। तो जैसे मैंने अपॉइंटमेंट एंड सेल्स लिस्ट में आपको बहुत सारी ड्रॉप डाउन को 3 रिपोर्ट्स दिखाई थी ना, द सेम वे कैश रजिस्ट्री और एक्सपेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट अवेलेबल है। तो एक्सपेंस में जाऊंगी तो यहाँ पे लिखा रहेगा आज का क्या एक्सपेंस हुआ है। देन कैश रजिस्ट्री में अगर मैं क्लिक करूंगी तो आज की ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों मुझे दिखाई देगा ये एक्टिविटी रिपोर्ट में। समरी में बाय डे अगर मैं क्लिक करूंगी तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, आज कैश मुझे कितना कलेक्ट हुआ है, मेरा एक्सपेंस कितने वैल्यू का एक्सपेंस था, कैश बैलेंस वापस मेरे पास अभी कितना पड़ा है, क्लोजिंग बैलेंस और एक्चुअल बैलेंस में क्या डिफरेंस वैल्यू है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो ये हम समरी बाय डे में देख रहे हैं। तो इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो द सेम वे हमारे सारे रिपोर्ट्स जो है वो भी डाउनलोडेबल है। तो ये सेल्स लिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टाफ लिस्ट भी हो सकती है, पेमेंट मोड रिपोर्ट भी, सारी चीजें जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टू दैट हम आपको ये बता देंगे कि सर्विस कैसे ऐड करना था, वो हमने बताया नहीं अभी तक। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, तो स्टाफ एडेड हो गया, अब सर्विस। तो सर्विस में ऑलरेडी हमने आपके मेन्यू लिस्ट अपडेट कर दिया। अगर इन केस मेन्यू लिस्ट में कोई चेंजेस है या इफ इट इज नॉट अपडेटेड, आप ये ऐड सर्विस में जाके सर्विस का आप नाम डालेंगे। ये हेयर ट्रीटमेंट्स के साथ ग्रुप के अंदर आ रहा है।
तो हम यहाँ पे सर्विस का नाम मेंशन करेंगे, ड्यूरेशन और कितने रुपए का है वो सर्विस, अलॉन्ग विद दैट कौन से स्टाफ ये सर्विस करते हैं। अब मोहन तो मैनेजर है, ही इज नॉट गोइंग टू डू एनी सर्विस, तो यहाँ से उनका नाम हम हटा देंगे। और टैक्स अगर हम कलेक्ट करते हैं तो टैक्स, अगर नहीं करते तो नॉट अप्लीकेबल। और नीचे इस सर्विस को ऑनलाइन बुकिंग में दिखाना है या नहीं, नहीं तो हम यहाँ से टिक मार्क रिमूव करके हम इसको सेव करेंगे। मान लीजिए अगर आपको एक और ग्रुप ऐड करना है, तो ऐड न्यू ग्रुप, और वो ग्रुप के अंदर आप एक एक करके सर्विस भी ऐड कर सकते हैं। कितने मिनट का सर्विस है वो, एंड हाउ मच वो कॉस्ट क्या है उसका, सारे स्टाफ या फिर मसाज जो स्टाफ करते हैं वही, उन्हीं का नाम टैग करना है, एंड देन सेव। तो अभी हमने इस वीडियो में आई थिंक वी कवर डैशबोर्ड, क्विक सेल, अपॉइंटमेंट, कस्टमर्स और बेसिक रिपोर्ट्स। अलॉन्ग विद दैट सेटिंग्स में थोड़े फीचर्स भी हमने कवर किया है इसमें, जैसे कि एक्सपेंस कैसे ऐड करते हैं, कैश रजिस्ट्री, पॉइंट ऑफ सेल, नोटिफिकेशन। अब ये सर्विस एक एक करके नहीं, एक साथ बल्क अपलोड करना है आपको, तो सर्विस में जाके इंपोर्ट सर्विस, हमारे पास एक टेम्पलेट का फॉर्मेट है वो आप डाउनलोड करेंगे। इस फॉर्मेट में आप सारे डिटेल्स भर देंगे, उसके बाद हम इसे री अपलोड करेंगे। ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट में रहेगा, नाम बीच में, ड्यूरेशन, प्राइस, और उसके साथ ये ब्लॉक ड्यूरेशन, वेटिंग ड्यूरेशन, टैक्स। ब्लॉक ड्यूरेशन मतलब ये सर्विस के लिए 30 मिनट लगता है हेयर स्ट्रेटनिंग, तो उससे पहले अगर कस्टमर 10 मिनट 15 मिनट आपके साथ रहना चाहते हैं, दैट इज कस्टमर रेडीनेस टाइम जो है, उसे हम ब्लॉक ड्यूरेशन बताते हैं। और ये सर्विस कंप्लीट होने के बाद अगर क्लाइंट आपके साथ 10 मिनट या 20 मिनट्स और रहना चाहिए वो मेकअप वगैरह सेट होने के लिए, तो वो वेटिंग ड्यूरेशन में आ जाता है। अगर ये पर्टिकुलर सर्विस जो आपने डाला है इसको ऑनलाइन में दिखाना है तो यस डालना है, नहीं तो एन। सर्विस की डिस्क्रिप्शन कुछ है तो वो आप मेंशन करने के लिए ये डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स हमने दिया है। नेक्स्ट टू दैट HSN कोड, ये टैक्सेशन पर्पस के लिए हम लेते हैं। तो हम ई कॉलम से जे कॉलम तक जो ब्लैक कलर में है ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास डिटेल्स है तो आप भरकर हमें दे सकते हैं, वरना मैंडेटरी फॉर सर्विस अपलोडिंग जो है वो सर्विस ग्रुप, नाम, ड्यूरेशन, प्राइस ही है। ये सब भरने के बाद आप वापस सॉफ्टवेयर में जाएंगे, इंपोर्ट सर्विस, वो आप इंपोर्ट करके इस पे ऐड कर देंगे, बस वही काम है। तो मॉड्यूल सेटिंग्स के अंदर हमारे पास जो भी लॉयल्टी प्रोग्राम है उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं वो हम अभी बता देंगे आपको। तो जनरली गिफ्ट वाउचर अगर हम कस्टमर को सेल करेंगे तो गिफ्ट वाउचर कैसे क्रिएट करना है, मेंबरशिप कैसे क्रिएट करना है, पैकेज कैसे क्रिएट करना है, ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम गिफ्ट वाउचर पे जाते हैं। ये हम ऑलरेडी हमारी डेमो अकाउंट, मतलब हमारे अकाउंट में बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स अवेलेबल है। लेट मी क्रिएट अ न्यू वन। ये हम समर वाउचर के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। इसका सेल वैल्यू, उसका मतलब होता है कि कितने रुपए के लिए हम इसे सेल कर रहे हैं, कस्टमर को बेच रहे हैं, वही होता है सेल वैल्यू। तो आई एम गोइंग टू गिव दिस गिफ्ट वाउचर 250 रुपीज के लिए। तो ये वाउचर कितने रुपए तक रिडीम हो सकती है, सो इट इज लाइक 500। अगर आप 250 मुझे पे करके ये वाउचर लेंगे तो 500 का वर्थ वैल्यू वाउचर मैं आपको दूंगी। इसका वैलिडिटी क्या है, ऐसा भी मेंशन कि समर वाउचर का वैलिड मतलब वाउचर है तो एटलीस्ट इसको 60 डेज से 30 डेज तो रखना है, तो हम 30 डेज रख देते हैं। और टैक्स नॉट अप्लीकेबल।
कौन से ब्रांच में ये अवेलेबल है, तो वो ब्रांच पे इट्स अप्लीकेबल, पहले हम वो सिलेक्ट करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस अगर कुछ है तो मेंशन करेंगे, इफ नॉट फॉर सेफ्टी पर्पस आप ऐसे भी डाल सकते हैं TNC अप्लाइज। और एक्टिव में है ये गिफ्ट वाउचर तो एक्टिव। नीचे ये ऑनलाइन में परचेज कर सकते हैं, तो अलाउ कस्टमर टू बाई थ्रू ऑनलाइन बुकिंग। और कस्टमाइज एट सेल्स वैल्यू, मतलब ये जो कैन कस्टमाइज द वाउचर एंड सेल वैल्यू अपॉन सेल्स फ्रॉम सेल्स काउंटर, ये इसीलिए हम देते हैं। मान लीजिए समा वाउचर वैल्यू, किसी के लिए वाउचर वैल्यू सेल वैल्यू दोनों अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो इसको कस्टमाइज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते वक्त क्विक सेल में बिलिंग करते वक्त ही हम चेंजेस कर सकते हैं, वरना हमें वापस गिफ्ट वाउचर के अंदर आना पड़ेगा, एक और गिफ्ट वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा विथ डिफरेंट वाउचर वैल्यू एंड सेल वैल्यू। तो हम अभी आपको बताएंगे कि गिफ्ट वाउचर कैसे सेल करेंगे। तो कस्टमर का नाम या फिर नंबर। तो अभी मैं कोई सर्विस नहीं, सिर्फ गिफ्ट वाउचर ही सेल करना चाहूंगी, तो गिफ्ट वाउचर सेलेक्ट। गिफ्ट वाउचर में जो कस्टमर, मतलब जो स्टाफ मुझे ये वाउचर सेल कर रहे हैं वो स्टाफ का नाम। गिफ्ट वाउचर में 2023 वाउचर, तो अपने आप ये वाउचर वैल्यू और प्राइस। मान लीजिए अगर हम इनको ये देना चाहते, ये वाउचर वैल्यू जो है 300 एंड प्राइजेस, मतलब प्राइस इज 300, वाउचर वैल्यू 600, तो हम ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, वही कैन कस्टमाइज वाला ऑप्शन था। देन द पेमेंट मोड एंड देन सेव द बिल। तो सेव करते ही कस्टमर को मैसेज एनेबल्ड है तो मैसेज, या ईमेल तो ईमेल के थ्रू सारे डिटेल्स जाएगा। अलॉन्ग विद द डिटेल्स आपको एक वाउचर का कोड भी मिलेगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम आते वक्त वो कोड देते ही आपको वाउचर की वैल्यू से रिडीम होती है। तो अभी हम ये वाउचर बेच तो दिया है, तो ये रिडीम कैसे करते वो भी दिखा देते। तो हम यहाँ पे जाएंगे। वापस ये क्लाइंट आ चुके हैं, वो कोई सर्विस ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि गिफ्ट वाउचर से ये रिडीम हो, पर वी डजंट हैव द डिटेल्स, मतलब वो रिडीम करने का कोड नहीं है। तो हम पहले रिपोर्ट्स में जाएंगे, गिफ्ट वाउचर, यहाँ पे आपको उनका गिफ्ट वाउचर और वाउचर कोड मिल जाएगा, इसको आप कॉपी करके रख लेंगे। या फिर क्लाइंट अगर सामने है तो क्लाइंट से भी उनका वाउचर कोड हम पूछ लेंगे। जो सर्विस वो ले रहे हैं ना, वो सर्विस हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू डू दैट सर्विस, मतलब वो स्टाफ हु इज गोइंग टू, जो करते हैं ना स्टाफ, उनके लिए सर्विस, वो स्टाफ का नाम। और यहाँ पे रिडीम गिफ्ट वाउचर में हम वो कूपन कोड है जो उसे पेस्ट करके कहीं पे भी बाहर क्लिक करेंगे, तो गिफ्ट वाउचर वाउचर वैल्यू ऐसे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो 250 है, तो मैं 250 से रिडीम करना चाहती हूँ, तो 250 देन कहीं पे भी क्लिक करूंगी तो मेरा टोटल गिफ्ट वाउचर से कितना माइनस हो रहा है, मुझे भी पे कितना करना है, देन से। तो इससे क्या हो जाता है, मेरी बिल का जितना भी टोटल अमाउंट था वो मैंने अपने गिफ्ट वाउचर से रिडीम कर दिया है। तो यहाँ पे आपको सेम ऐसे ही आएगा डिटेल्स, स्टाफ डिटेल, मतलब क्या आइटम है, स्टाफ का नाम, सर्विस, ये सब कुछ। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल अमाउंट 250, डिस्काउंट 0 रुपीज, ग्रैंड टोटल जो है 250। तो ऐसे ही गिफ्ट वाउचर का मतलब वाउचर थ्रू रिडीम्ड है, तो वाउचर यहाँ पे लिखा रहेगा एंड 250 ऐसे आएगा। तो नेक्स्ट टू दैट अब मुझे ये जानना है कि वाउचर में कितना बैलेंस है, तो क्विक सेल में जाके अगला सर्विस डालने से पहले हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, गिफ्ट वाउचर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि टोटल वाउचर वैल्यू कितना का था, अवेलेबल वैल्यू अभी कितना है, तो मैंने कब इस्तेमाल किया क्या, अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है मतलब कस्टमर आके,
तो ये हिस्ट्री में व्यू करेंगे तो यू कैन नो कि ये बिल के अगेंस्ट, बिल नंबर के अगेंस्ट ऑन दिस डेट ये रिडीम हुआ है, इतना वैल्यू रिडीम हुआ है। तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए रहेगा आप कस्टमर से बात करने के लिए। नेक्स्ट टू गिफ्ट वाउचर, हम अभी आपको ये बताएंगे कि मेंबरशिप क्या है। तो मेंबरशिप कुछ नहीं, वो लॉयल्टी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, कस्टमर से थोड़ा पैसे लेते हैं। मतलब कस्टमर आपको इनिशियली कुछ पेमेंट करेंगे, जैसे 500,000 ऐसे। तो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हम उन्हें मेंबरशिप देंगे। तो ऐड डिस्काउंट मेंबरशिप, मेंबरशिप का नाम, तो हम, ठीक है, एक नाम रख ले, सेम नाम रखते ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप वैल्यू जो है, तो क्लाइंट हमें 750 पे करेगा, टैक्स नॉट एप्लीकेबल। ये वैलिड जो है, तो ये समर मेंबरशिप जो है, तो ये वैलिड वी कैन मेक इट एस 90 डेज। सारे सर्विसेज, हमारे पूरे सर्विस लिस्ट जो है वो यहाँ पे मेंबरशिप में अवेलेबल है। सारे सर्विसेज में उन्हें 25% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि वो हमसे 750 पे करके मेंबरशिप ले रहे हैं। देन सेव। तो ये मेंबरशिप हमें इस कस्टमर को सेल करना पड़ेगा। तो पहले हम क्विक सेल में जाएंगे। क्रिएट तो हो गया मेंबरशिप, तो सेल कैसे करते हैं। तो कस्टमर का नाम या नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नीचे यू कैन सी वन मोर ऑप्शन एज मेंबरशिप, तो वी विल क्लिक ऑन दिस मेंबरशिप। ये सर्विस डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट मेंबरशिप में जो अभी आपने बनाया है ना, समर वाला मेंबरशिप। समर 2023 वो आप सेलेक्ट करेंगे। जो स्टाफ ने वो सेल किया है वो स्टाफ का नाम, एंड देन कैश, एंड देन सेव। अभी मेंबरशिप लेते वक्त अलोंग विद द मेंबरशिप आप कस्टमर का सर्विस भी एक ही बिल में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम को नहीं पता है ना कि हमने उनसे पैसे मेंबरशिप के लिए लिया है। तो अगर अब अभी मैं ये बिल क्लोज करने जाऊंगी तो ही हैव टू पे मी 7,000 योशी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले मेंबरशिप का बिल क्लोज करेंगे, सेव। मेंबरशिप का बिल क्लोज करने के बाद वापस क्विक सेल में हम जाएंगे, ये कस्टमर का नाम डालेंगे, और ये, ओके, इनवॉइस में वो जो प्रीवियस इनवॉइस अभी आया था ना, उसमें दिख भी जाता है कि मेंबरशिप कब तक वैलिड है। तो यहाँ भी आ जाते हैं, ये देखिए ये मेंबर है, समर 2023 का मेंबर है, एक्सपायर्स ऑन 5 सितंबर 2023। अभी मान लो मैं कोई भी सर्विस, तो सेम 7,000 का भी अभी सेलेक्ट करूंगी ना, तो यहाँ पे देखिए मुझे 25% डिस्काउंट अपने आप लग जाता है। फिर मान लीजिए कि ये कस्टमर ने ये जो 25% डिस्काउंट है, ये पूरे 5,250 आज नहीं भरा, तो इसको अनपेड करता है। तो ऐसे ही पेएबल अमाउंट में रख के मैं अगर सेव करूंगी तो ये अनपेड बिल हो जाएगा। तो ऐसे एक रेड मार्क रहेगा। वापस मैं अगर क्विक सेल में जाऊंगी आफ्टर अ डे और द सेम डे और सेम टाइम, यहाँ पे कस्टमर का नाम मेंशन करते ही ये अनपेड अमाउंट ऐसे रेड में मुझे दिखाई देगा। तो अगर इसे पे करना है तो वो रेड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, पे, एंड देन हम प्रोसीड पेमेंट में क्लिक करके पेमेंट लेंगे, एंड देन सेव। तो हमने ये अनपेड का बिल अभी क्लोज नहीं किया है, इसको इसीलिए बनाया ताकि आपको रिपोर्ट्स दिखा पाएंगे। तो हमारे पास अनपेड का एक अलग से रिपोर्ट था ना, जो है अंडर सेटिंग, मतलब रिपोर्ट्स के अंडर अनपेड एंड पार्ट पेड। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अनपेड बिल है। तो इधर मैं क्विक सेल में जाके भी कर सकती हूँ, या फिर इंस्टेड ऑफ टुडे या लास्ट 7 डेज जाके यहाँ पे भी कर सकती हूँ। तो ये बिल को डायरेक्टली अगर मैं क्लिक करूंगी
तो मेरे लिए अनपेड वाला वो बिल्कुल जाएगा। तो प्रोसीड पेमेंट। जीपे का कोई कोड, मतलब कस्टमर का लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द मोबाइल नंबर आप मेंशन करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने के लिए। एंड देन सेव। तो अभी इनका बिल जो है, इनका इनवॉइस जनरेट हो चुका है। यू कैन सी ये नीचे आउटस्टैंडिंग में जो अमाउंट 5250 दिख रहा था, अभी वो पेड हो चुका है। नेक्स्ट टू दिस हम आपको ये बताएंगे पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो पैकेज हमारे पास दो तरीके से है, एक फिक्स्ड पैकेज और दूसरा कस्टमाइजेबल। ऐड न्यू पैकेज में हम जाएंगे। फिक्स्ड में कस्टमर के लिए मान लीजिए कि ये जो एडवांस फेशियल है, शी कैन पे फॉर 3 सिटिंग्स, दैट इज 4500, एंड 4 सिटिंग ले सकते हैं एक और, उसके लिए फ्री है। तो ये हुआ फिक्स्ड पैकेज। तो हम पैकेज का नाम रखेंगे टैक्स जो है वो नॉट अप्लीकेबल। कितने दिन का ये पैकेज जो है वैलिड है? तो 120 डेज। यू कैन मेक इट एज डेज अनलिमिटेड और वीक्स मंथ, ऐसे हम कुछ भी रख सकते हैं। देन सेव। ये हुआ फिक्स्ड पैकेज। इससे क्या हो जाएगा कि शी विल बी पेइंग यू 4500 एंड शी कैन टेक 5, नहीं मतलब जो हमने 3+1 का पैकेज था ना, तो शी कैन टेक 4 सिटिंग्स ऑफ एडवांस फेशियल, यही अभी हमने बनाया। अगर हम कस्टमाइजेबल करेंगे तो उसका मतलब होता है कस्टमर को हम चॉइस देंगे, लाइक यू कैन पिक एनी 3 आउट ऑफ दिस 5 सर्विसेज, लाइक दैट। तो यहाँ पे हम इनको 4 5 फेशियल, ये 1 2, ये एडवांस फेशियल 3 एंड 4। तो हम ये जो है इसका फेशियल के नाम से पैकेज क्रिएट करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे 4 फेशियल सेलेक्ट किया है। So in that case, client can avail any 2 facials. Either she can go with this advanced facial energize वाला जो ऑप्शन है वो, और एक VLCC का, या फिर ये सेरेनाइड्स का, या फिर ये ब्राइटन अप का। दैट्स हर विश। और मैं कितने रुपए में ये दे रही हूँ उनके लिए, that I will be mentioning here, and it's valid for 1 week and tax not applicable, save। तो इस अभी हमने पैकेज बना तो लिया, ये कस्टमर को सेल कैसे करेंगे? तो एवरीथिंग जो भी हम बनाएंगे वो सेटिंग्स में जाके बनाएंगे, उसका सेल जो भी होता है वो क्विक सेल में ही जाके होता है। तो सना का नाम वापस हम डालेंगे, इनके नाम पे एक मेंबरशिप है, और इसी जगह पे अभी हम इनके लिए एक पैकेज ऐड कर रहे हैं। पैकेज, ये सेलेक्ट सर्विस वाला ऑप्शन डिलीट। अभी हम ये फेशियल वाला पैकेज जो कस्टमाइजेबल वाला है ना, ये ले रहे हैं। फ्लोर मैनेजर मोहन ने ही मुझे बताया कि हमारे पास फेशियल के हिसाब से एक पैकेज है। देन यहाँ पे देखेंगे हमने 2 ही सर्विस दिया था सेलेक्ट करने के लिए, बट यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो जिसमें से मैं ये टिक मार्क हटाऊंगी वो सर्विस हम आज ले रहे हैं, यही का है, मतलब यही होता है इसका मीनिंग। अब मैंने एडवांस ये दोनों फेशियल्स जो है ना, नीचे ब्राइटनेस वाला एंड डिफाइंड नॉर्मल वाला, इसमें से टिक मार्क हटा दिया। इसका मतलब हुआ है कि मैंने ये दोनों फेशियल्स आज ले लिया। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं एक और लेना चाह रही हूँ तो ये बता रहे कि टोटल पैकेज सिटिंग जो है वो 2 का ही है, तो इतना ही आप ले सकते हैं। तो हम दे रहे ओके। तो आज हमने ये पैकेज लिया है और इनसे एक ही फेशियल ले रहे हैं, दो नहीं ले रहे, एक ही ले रहे हैं। तो अगर हम जो नहीं ले रहे तो ग्रे में हो जाता है, अगर हम ले रहे तो विदाउट ग्रे टिक मार्क डाल देंगे। तो पेमेंट क्या करेंगे हम इनको, 4000 पूरा नहीं करेंगे, आज हम एक ले रहे हैं ना तो 2000 पे करेंगे। दूसरा हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उस समय पे करेंगे। तो 2000 कैश, देन सेव। तो आपको एक पॉपअप आएगा कि आप क्या इनवॉइस जो है पार्ट पेड में सेव करना चाहते हैं।
तो हाँ, देन यस। तो ये बिल जो है वो अभी आपके लिए पार्ट पेड में सेव हो चुका है। तो नेक्स्ट टू दैट मान लीजिए हम वापस आ रहे हैं ये सर्विस जो है उसे अवेल करने के लिए। तो विल गो टू द क्विक सेल पैनल। कस्टमर का नाम यहाँ पे हम टाइप करेंगे, नाम या नंबर। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा। ये रेड वाला ऑप्शन इसीलिए है बिकॉज वो अनपेड है 2000 का, इसीलिए वो रेड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है अवेलेबल पैकेजेस। तो इस पे मैं क्लिक करूंगी तो आप देख पाएंगे कि मेरे पास आउट ऑफ टू सर्विस मैंने एक ले लिया है और ये 14 जून तक वैलिड है। इसमें से मैं अभी कोई भी एक कभी भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये 14 जून से पहले। तो मैं आज एडवांस फेशियल वीएलसीसी लेना चाहती हूँ ऐड। जो स्टाफ उसको कर रहा है वो स्टाफ का नाम। और ऑलरेडी मैंने पैकेज के लिए भर दिया है, तो आई विश आई एम नॉट गोइंग टू पे राइट नाउ, मतलब पे नहीं करना चाहती, इसको क्लोज कर रही हूँ। तो जीरो प्राइस में ही ये क्लोज हो जाएगा। वो अनपेड जब मेरे पास पैसे रहेगा वापस नेक्स्ट विजिट में आई कैन पे इट। तो ये बिल क्लोज होने के बाद हमें ऐसे दिखाएगा कि आइटम क्या था, स्टाफ का नाम, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो ये पैकेज के आइटम थे तो प्राइस इज जीरो राइट नाउ। तो हमने एक और पैकेज भी क्रिएट किया था ना, वो हम देख लेते, वो कैसे हम सेल करेंगे। तो द सेम वे हम वापस क्विक सेल में जाएंगे। तो पहले इनका एक अनपेड बिल रहेगा, उसको हम पे कर लेते हैं। तो इससे पहले हमने आपको रिपोर्ट्स के थ्रू अनपेड बिल जो है उसे हम पेमेंट करते वक्त दिखाई थी। तो डायरेक्टली यहाँ से अगर करना है तो अनपेड, पे, उसके बाद प्रोसीड पेमेंट का ऑप्शन हमें क्लिक करना पड़ेगा। ये कैश है कार्ड, यू विल मेंशन इट एंड देन हम सेव दे देंगे। तो इससे इनका जो भी अभी तक आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो भी भर चुके हैं हम। तो यहाँ पे आपको दो बार दिखाएगा। देन हम वापस पिक्सेल में जाएंगे। वी विल एंटर द कस्टमर नेम। तो इनका पैकेज जो भी है, दोनों सर्विस हमने अवेल कर दिया, वो खत्म हो गया। तो अगर एक और पैकेज सेल करना चाहते तो पैकेज, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन सेलेक्ट पैकेज 3+1। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी सर्विस टुडे। तो यहाँ कोई सेलेक्ट नहीं। जो कस्टमर, मतलब ये कस्टमर को जिन्होंने बताया हो, मैनेजर ने या स्टाफ ने, उनका नाम, पेमेंट कार्ड, देन सेव। तो यहाँ पे लिखा है कि ये वैलिड टिल 5 अक्टूबर 2023, 3+1 फेशियल पैकेज ये है, 6000 हमने भर लिया है इसके लिए। टोटल अमाउंट डिस्काउंट 1500 है। उसके साथ एग्जैक्ट अमाउंट दैट वी पेड इज 4500। हम अभी वापस ये दोनों अभी जो भी हमने किया है ना, पैकेज एंड गिफ्ट वाउचर मेंबरशिप, मैंने गिफ्ट वाउचर का तो रिपोर्ट्स हमने देख लिया है, पर पैकेज का अभी तक हमने देखा नहीं। तो पैकेज, सो दिस विल हेल्प यू विद द पैकेज रिपोर्ट कि कस्टमर ने कब कब पैकेज परचेज किया है, क्या टाइप की थी वो, कस्टमाइज्ड या फिक्स्ड, टोटल सेटिंग कितना है, कितना अवेलेबल है, अलॉन्ग विद दैट कि क्लाइंट का एक्सपायरी डेट एंड अमाउंट कितना भरा है। द सेम वे मेंबरशिप, मेंबरशिप में भी यहाँ पे सारे मेंबरशिप, ये समर 2023 क्लिक करोगी तो इस मेंबरशिप 2023 में कितने हैं। तो एक ही कस्टमर का है, नंबर ऑफ विजिट अभी तक उनका 4 हुआ है। इट इज टोटल विजिट ये बताएगा, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट एंड सेल्स ड्रॉप डाउन में हमारे पास
पैकेज सेल्स का भी अलग से रिपोर्ट है, मेंबरशिप सेल्स का भी अलग से रिपोर्ट है। तो पैकेज सेल्स का क्लिक करेंगे तो टोटल कितना पैकेज वी हैव सोल्ड, मतलब आज की तारीख पे, वो हम अलग से देख पाएंगे। द सेम वे मेंबरशिप सेल्स भी देख पाएंगे। नेक्स्ट टू दिस, हमने जो भी अभी कवर किया है, इसके अलावा नेक्स्ट लॉयल्टी प्रोग्राम जो हमारे पास है वो है प्रीपेड वॉलेट। तो गिफ्ट वाउचर मेंबरशिप पैकेज के बाद हम प्रीपेड वॉलेट में जाते हैं। प्रीपेड वॉलेट ये कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब कस्टमर हमें पहले ही पैसे दे देंगे, जैसे 10,000 15,000, ये हम वो हमें पहले ही दे देंगे, तो उसके साथ हम उन्हें थोड़ा बोनस वैल्यू देते हैं, उसे हम प्रीपेड अमाउंट बताते, तो प्रीपेड वॉलेट। तो ऐड प्रीपेड, प्रीपेड का नाम हम, ये आप कुछ भी रख सकते हो, 10K वॉलेट, टैक्स नॉट अप्लीकेबल। तो प्रीपेड वैल्यू जो कस्टमर आपको भर रहा है वो 10,000, उनको आप बोनस में 2,000 दे रहे हैं। एंड ये अनलिमिटेड या फिर कुछ वैलिडिटी आप रख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम आपको 10,000 पे कर रहे हैं, पर जो सर्विस हम ले रहे हैं वो 12,000 का है। तो प्रीपेड क्रिएट करते वक्त हमने इन लोगों से टैक्स नहीं लिया है। सो डू यू वांट टू रिडीम टैक्स वाइल बिलिंग, तो बिल करते वक्त टैक्स उनसे कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हाँ, तो इसको इनेबल करना है। सॉरी। ठीक है, तो अभी फिलहाल टैक्स के साथ ही हम कलेक्ट कर रहे हैं पैसे, अगर टैक्स हटाना है तो इसे इनेबल करना है। और मान लीजिए इनका बैलेंस अगर एक्सपायर हो चुका है, तो ये जिस 90 डेज के अंदर आकर ये पूरे 12,000 या फिर इसके बीच में कुछ बचा है वो नहीं लिया है, तो नेक्स्ट टाइम प्रीपेड में वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए नहीं। तो यस, तो यू हैव टू इनेबल इट। तो अभी हमने प्रीपेड क्रिएट तो कर लिया, इसको सेल कैसे करना है, जो हमने ऑलरेडी बताया, सब कुछ विल बी डन विद सेटिंग्स। तो सेल के लिए हम फिक्स सेल में जाएंगे, कस्टमर का नाम मेंशन करेंगे, ये सेलेक्ट सर्विस जो है इसे डिलीट, यहाँ पे प्रीपेड का ऑप्शन, 10K वॉलेट, सीता ने हमें बताया है इसके बारे में। कस्टमर से तो हम वही पैसे लेंगे, ओनली 10,000, शी और ही डजंट नो दैट 12,000 उनका सर्विस वैल्यू में से हम उनसे 10,000 ले रहे हैं। देन सी, तो इससे इनके लिए एक प्रीपेड का बिल निकलेगा, जो एक्सपायरी डेट एंड व्हाट वाज द आइटम वो प्रीपेड था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीपेड बैलेंस दिख रहा है। तो आगे से हम अभी क्विक सेल में जाएंगे, कस्टमर, सॉरी ये डेट वाला ऑप्शन है, कस्टमर का नाम हम डालेंगे। तो अभी आप देखिए कि ये मेंबर है, इनके पास एक पैकेज है, ये अवेलेबल बैलेंस है ना, यही प्रीपेड वाला है। अगर मैं कोई भी सर्विस अभी लूंगी, ये 6,000 सेम इन दी मेंबरशिप, तो मुझे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ मैं इसको प्रीपेड में पे करूंगी, तो मैं यहाँ पे प्रीपेड एक और ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करूंगी, तो देखिए 12,000 से ये 4,500 माइनस होकर 7,500 दिखेगा यहाँ पे। देन सेव। तो ये क्या होता है कि प्रीपेड से मेरे बिल जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो कस्टमर को पैसे लेके आने के फुकट भी नहीं रहता, मतलब दे डोंट नीड टू ब्रिंग मनी, अपने वॉलेट से ही ये रिडीम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पेमेंट मोड में क्या दिखाएगा कि इट्स पेड विया प्रीपेड। तो जैसे हमने इससे पहले आपको सारे रिपोर्ट्स दिखाए, वैसे प्रीपेड का भी हमारे पास रिपोर्ट है। तो प्रीपेड सेल्स का अलग से हमारे पास रिपोर्ट है कि आज कोई प्रीपेड सेल हुआ या नहीं, ये देखने के लिए, और प्रीपेड बैलेंस का भी अलग से रिपोर्ट है। तो ये कस्टमर का मोबाइल नंबर, 10K वॉलेट, अभी इसका बैलेंस, जो बैलेंस अभी इनका बचा है वो 7,500। अगर एक कस्टमर के बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए, तो हम वो कस्टमर का नाम जो है वो यहाँ पे टाइप करके
ये क्लिक करेंगे तो ये ऐसे एक पेज खुलेगा, इसे हम कस्टमर 360 प्रोफाइल कहते हैं। यहाँ पर सारे डिटेल्स क्लाइंट्स का यहाँ पे सारे डिटेल्स वो क्लाइंट का आपको दिख जाता है। जैसे कि कस्टमर का कोई अपकमिंग अपॉइंटमेंट है या नहीं, उनका कोई मिस्ड अपॉइंटमेंट्स है, कैंसल्ड या फिर कंप्लीटेड अपॉइंटमेंट, सारे डिटेल्स अलोंग विद दैट उनके कितने बिल, सेल्स लिस्ट में उनका बिल काउंट आपको आ जाएगा। कोई रिमाइंडर है या फिर उनका कोई रिवॉर्ड पॉइंट है या नहीं, प्रीपेड सेल हुआ है, प्रीपेड का हिस्ट्री क्या है। तो 12,000 का ये बिल के साथ रिडीम हुआ है, कितना बैलेंस, गिफ्ट वाउचर है तो कितना अवेलेबिलिटी है, पैकेज का हिस्ट्री, अवेलेबल सर्विस पैकेज में अगर कोई बचा है तो ये सारे डिटेल्स क्लाइंट का आपको यहाँ पे दिखाएगा, इंक्लूडिंग द टोटल अपॉइंटमेंट, उनके थ्रू कितना रेवेन्यू हमें जनरेट हुआ है, कितने बार विजिट किया है, ये सब। तो अकॉर्डिंग टू आवर मॉडल, तो हम लोगों ने आज की ये जो वीडियो अभी आपने देखा है ना, इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, क्विक सेल कैसे होता है, कस्टमर कैसे ऐड करते हैं, इसके अंदर क्या डिटेल्स है, इसके बेस्ड रिपोर्ट्स और सेटिंग्स में थोड़े थोड़े फीचर्स, अलॉन्ग विद दैट मॉड्यूल सेटिंग्स में हमने पैकेज और मेंबरशिप, गिफ्ट वाउचर एंड प्रीपेड कवर कर लिया है। डैशबोर्ड में ओवरऑल बिल वगैरह कैसे देखते हैं, लास्ट 7 डेज का, 10 डेज का, मतलब 30 डेज का, 7 डेज का, 14 डेज का, वो सब हम देखते हैं। ये सब हमने देख लिया, इतने ही है हमारी इस वीडियो में। और कुछ डिटेल्स है, मतलब इसके बारे में और एलाबरेटेड वीडियोस हम डालते हैं, तो उसमें आप एक एक करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे हमारा सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। साथ ही साथ ये आप कहीं भी देखेंगे तो ये सपोर्ट चैट एंड डॉक्स अवेलेबल रहेगा। आप चाहे क्विक सेल पेज में हो या फिर अगर आप अपॉइंटमेंट पेज में हो, तो कोई भी डाउट है तो आप उस पर क्लिक करके, इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इसे क्लिक करके भी व्यू कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस पैनल के थ्रू रीच भी कर सकते हैं।